हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियल जर्नी। इस वीडियो में मैं आप सभी के कुछ सवालों का जवाब दूंगी, जैसे कि मेरी एज कितनी है, मैंने कब से एसआईपी शुरू की हैं, मैं कितने फ़ंड्स में एसआईपीज़ करती हूँ, कितनी एसआईपी करती हूँ, कौन से फ़ंड्स में कितनी एसआईपीज़ करती हूँ वगैरह। तो सबसे पहला सवाल कि मेरी अभी एज कितनी है, तो वो है 26 ईयर्स। और मैंने अपनी जो म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टमेंट जर्नी थी वो लॉकडाउन पीरियड में शुरू की थी, जब कॉलेजेस वगैरह बंद थे और घर पे कुछ करने को था नहीं, तो सब कुछ उस वक्त बहुत चल रहा था, वीडियो वगैरह में यूट्यूब में वगैरह सब बहुत आ रहे थे। तो मैंने भी सोचा थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू करती हूँ। तो मैंने अपना फर्स्ट एसआईपी जो स्टार्ट किया था या इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फ़ंड में किया था वो 13 अक्टूबर 2021, यानी 4.5 साल, लगभग 4.5 साल पहले 500 रुपीज़ की एसआईपी की थी। उसके बाद देन नवंबर में 500 की एसआईपी की, फिर करते करते फिर ऐसे ही बस 500 में शुरू किया था। और ये जो फ़ंड है वो मैंने एक्सेस स्मॉल कैप फ़ंड है, मैंने सबसे पहले एसआईपी अपने एक्सेस स्मॉल कैप से शुरू की थी। उसके बाद ये जो दिख रहा है, जो ये स्पाइक दिख रही है, इसमें मैंने 5 मार्च को 20,000 का लमसम अमाउंट किया था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी वाले में, क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि मुझे टेक्नोलॉजी सेक्टर एक्चुअली बहुत पसंद है, टेक्नोलॉजी एंड पावर सेक्टर। तो उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट लमसम डाला था 20,000 रुपीज़ का। उसके बाद फिर थोड़ा सा और मार्केट डाउन हुआ था उसमें, तो मैंने 10,000 का और लमसम अमाउंट उसमें ऐड करा था। उसके बाद पोर्टफोलियो डाउन होना शुरू किया, जब कोरोना के बाद जब मार्केट गिर गया था, उसके बाद करेक्शन जो लेना शुरू हुआ था, बढ़ने के बाद दोबारा जो करेक्शन लेना शुरू हुआ, तो उसमें मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं आप, 23 अप्रैल 2022 से लगातार नेगेटिव में गया था। एक टाइम को लगभग 4,000 5,000 के आसपास नेगेटिव रिटर्न्स मेरे चले गए थे। बहुत लंबे समय तक मुझे नेगेटिव रिटर्न्स मिलते रहा था, बट आप देखेंगे कि मैंने जो मेरा एसआईपी है वो कंटिन्यूस रखा था। कुछ और फंड्स में एसआईपीज़ मैंने शुरू कर दी थी, बट वो कंटिन्यूस रखा था, मैंने एसआईपी रोकी नहीं थी। उसके बाद लंबे समय तक कब जुलाई 2023 में जाकर के मेरा पोर्टफोलियो जो है वो पॉजिटिव रिटर्न यानी ग्रीन में आया। उसके बाद से मेरा फिर पोर्टफोलियो बढ़ता गया। मेरी एसआईपीज़ भी कंटिन्यूड रही हैं और मैं एसआईपीज़ कुछ ऐड करती रही हूँ। हाल फिलहाल ही मैंने 1,000 इस मंथ से मैंने 1,000 की एसआईपी और ऐड ऑन की है। तो मेरा पोर्टफोलियो जो हाईएस्ट था वो 14 दिसंबर 2024 को था, जो कि 43,320 रुपीज़ का रिटर्न दे रहा था। बट उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कुछ 2 कॉरपोरेट बॉन्ड वगैरह जो थे उसे मैंने रिडीम किया है, तो ये एक छोटा डाउनफॉल था। उसके बाद फिर मैंने रीइन्वेस्ट किया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और लमसम करके उसमें एसआईपीज़ स्टॉप कर दी। तो अभी मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1,02,648 रुपये का हो गया है, जिस पे मेरे अभी जो रिटर्न्स बन रहे हैं वो है 33.26% का, जो कि 34,140 रुपीज़ है। और ये जो लास्ट ट्रेडिंग था, मतलब कल का, उसका अपडेट हो चुका है। तो मेरा 0.16% का फॉल हुआ है, नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं 222 का। और XIRR अभी भी 14.13% पे मेंटेन्ड है। सबसे ज़्यादा मुझे रिटर्न्स किस फ़ंड ने अगर बना के दिए हैं तो वो है एक्सेस स्मॉल कैप फ़ंड, और ये वही फ़ंड है जिसमें मैंने सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की थी। और अभी ये मुझे अपना जो रिटर्न्स है वो 46.8% का रिटर्न दे रहा है। और इसका XIRR देखें तो 21.4% का है। और टाटा निफ्टी मिड कैप में ने 25.8% का XIRR है। कोटक ब्लू चिप में 15.7% का XIRR है। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी में 10.9% का XIRR है। और ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में 11.8% का। एडलवेस्ट मिड कैप में 80.3% का। इसमें मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ 2 या 3 महीने पहले ही शुरू की है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 9.3% का XIRR मिल रहा है।
और इसमें मैंने अपनी SIP स्टॉप कर दी है। और ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में 10% का XIRR है और टाटा स्मॉल कैप में 84.6% का XIRR है। इसकी में भी जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने 2-3 महीने पहले ही शुरू की थी। और जो मैं बात कर रही थी कि मैंने 1000 की और SIP ऐड की है, तो वो मैंने जो फंड SIP है वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स में ही डाले हैं। हम देख सकते हैं कि मेरा जो मेरा जो मतलब इन्वेस्टमेंट है वो 93.57% इक्विटी में है और एक डेब्ट फंड में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसमें है 6.43%। सेक्टर्स में ज़्यादातर मेरा टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही लगा हुआ है क्योंकि 47.67% है। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर में 12.02%, इंडस्ट्रियल्स में 9.11%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 7.31% और मटेरियल्स वगैरह में 5.44%। अब मार्केट कैप देखें तो सबसे ज़्यादा लार्ज कैप में है 49.48% का, उसके बाद स्मॉल कैप में 32.32%, उसके बाद मिड कैप 18.20%। अब क्योंकि मैंने और SIP ऐड की है मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो आगे चल के स्मॉल कैप और मिड कैप का परसेंटेज और बढ़ जाएगा, लार्ज कैप कम होगा धीरे धीरे। और फिर कंपनीज़ में इन्फोसिस 8.44%, टाटा TCS 6.93%, भारती एयरटेल 4.22%, फिर भारती एयरटेल पार्शली पेड इक्विटी शेयर्स राइट इश्यूज़ में 3.21% और LTI माइंडट्री में 2.69%। ये टॉप कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट है। और भी कुछ इन्वेस्टमेंट जो मेरे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने कर रखे हैं वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसमें बात कर लें कि मैं किस फंड में कितनी SIPs करती हूँ एक मंथ में, तो वो है एक्सिस स्मॉल कैप की इन्वेस्टमेंट डिटेल्स। अगर मैं चेक करूँ तो देख सकते हैं कि मैंने इसमें जून मंथ में जो SIP शुरू किए हैं, ज़्यादातर मेरी SIPs आप देख रहे होंगे कि मैं 100 रुपीज़ की SIP करती हूँ क्योंकि एज अ स्टूडेंट मेरे पास ऐसा नहीं है कि एक महीने का कोई सैलरी आ रहा हो जो मैं एक बार में पैसे डाल दूँ। मेरे पास कभी कुछ पैसे रहते हैं, कभी कुछ पैसे रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट या SIPs स्टॉप करनी पड़े। इसी वजह से मैं ज़्यादा डेली SIPs और प्रीफर करती हूँ क्योंकि उस टाइम जिस टाइम में मेरे पास रहते हैं कि कुछ टूटे टूटे पैसे आ रहे हैं, जैसे मैं स्टॉक्स सेल करती हूँ, स्टॉक्स खरीदती हूँ फिर सेल करती हूँ, फिर उसका जो प्रॉफिट होता है या तो मैं दोबारा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देती हूँ या फिर अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं उसे विदड्रॉ करती हूँ और वो फिर पैसे जो प्रॉफिट वाले पैसे होते हैं उसे मैं फिर अपने म्यूचुअल फंड SIPs में या फिर लमसम करके इन्वेस्ट कर देती हूँ। तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं 1000 रुपये एक बार में डाल दूँ। इस वजह से हो सकता है कि कभी उस वक्त मेरे पास पैसे ना हो तो मुझे अपनी SIP स्टॉप करनी पड़े, तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है मेरे लिए। आप देखिए अप्रैल मंथ मैं इधर दिखा देती हूँ SIPs, एक्टिव SIPs शॉर्ट बाय फंड नेम। तो एक्सिस स्मॉल कैप में मैं कितनी SIPs कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1100 की SIPs मेरी लगी हुई हैं मंथली। 1100 मंथली SIP करूँगी मैं एक्सिस स्मॉल कैप में। एडिलवेस मिड कैप में मैं SIPs कर रही हूँ, मैं तीन SIPs हैं 400 की। और ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप में मैं 100 की दो SIP यानी 200 का SIP करती हूँ। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में 100 की SIP ही है। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी में 1 2 3 4 500 की SIPs है। कोटक ब्लू चिप फंड में 300 की SIP है। टाटा निफ्टी मिड कैप में 1 2 3 4 5 SIPs हैं। टाटा स्मॉल कैप में
1 2 3 4 5 600 की SIP है। इस तरह से मेरी टोटल 4000 की SIP डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मैंने स्टॉक्स में मैंने क्या प्रॉफिट बुक किया है वो शो कर देती हूँ अभी तक रिपोर्ट्स। इस मंथ में मैंने क्या क्या प्रॉफिट बुक किया है वो। तो इस जून के मंथ में मैंने 13,515 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है, जिस पे मैंने 570 रुपीज़ चार्जेस पे किए हैं, जिसमें मन्नापुरम फाइनेंस के 158 शेयर्स पे मैंने 1480 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है। NHPC में 200 शेयर्स पे 900 का प्रॉफिट बुक किया। निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 20 के 120 शेयर्स पे मैंने 10,135 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में 100 शेयर्स पे 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।